सड़कों पर विरोध हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और यह तस्वीरें कमोवेश हर जगह से आ रही हैं। पुलिस के साथ सीधा आमना सामना आप देख रहे होंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस कर रही है और हंगामा बरप रहा है। कहीं हालात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर के चेहरे पर कालिक तक पोत दी गई। देखिए पोस्टर। और बात इतनी नहीं है, हमने कहा ना हर राज्य से कमोवेश ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के अंदर से उठा एक नारा, वोट चोर गद्दी छोड़, देश के हर एक कोने के अंदर गूंजता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों इस वक्त जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह काला कर दिया गया, किस तरीके से मोदी जी के फोटो के बगल में लिखा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और विपक्ष ने आंदोलन से पहले, एक बड़े आंदोलन से पहले जिस तरीके से फिल्म रिलीज होती है उससे पहले एक ट्रेलर आता दोस्तों, वही ट्रेलर दिखा दिया है कि देश के अंदर जो आंदोलन होने जा रहा है वो किस स्तर पर होगा। दोस्तों अलग अलग राज्यों के अंदर से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने ये सारी खबर को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की है कि जनता तक ये सच्चाई ना पहुंच जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। सड़कों पर विरोध हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें कमोवेश हर जगह से आ रही है। पुलिस के साथ सीधा आमना सामना आप देख रहे होंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस कर रही है और हंगामा बरप रहा है। कहीं हालात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर के चेहरे पर कालिक तक पोत दी गई। देखिए पोस्टर। और बात इतनी नहीं है, हमने कहा ना हर राज्य से कमोवेश ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और कई ऐसे ऐसे पोस्टर हैं जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये तस्वीरें, ये बवाल क्या वाकई में 1 दिसंबर से पहले का ट्रेलर है क्या? आप कहेंगे ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे। दरअसल यह किसी एक राज्य की तस्वीर नहीं है, देश भर से कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें क्यों आ रही है। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि एक जन आंदोलन, वो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है। कल तक तो सिर्फ यह कहा जा रहा था कि भाई ये तो गिने चुने राज्य हैं, मुट्ठी भर राज्य हैं, ये आंदोलन वहीं तक सीमित है प्रदर्शन। मगर हकीकत क्या है, एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपके एक एक करके तस्वीरें देखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर किस कदर प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं आपके सामने जयपुर की तस्वीर। जयपुर की ये तस्वीर, जयपुर राजस्थान, जिसका जिक्र अभी हमने किया था, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। अब ये फुल स्क्रीन देखिए आपके सामने, पुलिस से दो हाथ हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बाकायदा जयपुर की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के साथ आमना सामना करते हुए और बैरिकेडिंग्स फांदते हुए आप देख रहे होंगे। पुलिस है, सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस की ब्रिगेड मानने को तैयार नहीं, जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाटर कैनन आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तस्वीरों के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामला सिर्फ जयपुर तक का है, ना, जयपुर का नहीं। अब देखते रहिए तस्वीरें एक एक करके। अब आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी देखिए। पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता है? ममता बनर्जी, ममता दीदी, सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस। और देखिए सड़कों पर किस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। बीएलओज को उत्पीड़न, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया टीएमसी ने और सड़कों पर किस तरह से विरोध हो रहा है आप देख सकते हैं। ये आरोप है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। बताइए, टीएमसी आरोप लगा रही है और किस कदर सड़कों पर उतरकर टीएमसी दिखाई दे रही है। ममता दीदी की राजनीति का ये स्टाइल है। आप देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि हर कार्यकर्ता जैसे सड़क पर उतर आया, ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब पश्चिम बंगाल के बाद सीधा रुख करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आइए, आंध्र प्रदेश की तस्वीर देखिए। आंध्र प्रदेश की तस्वीर भी अलग अलग राज्यों से इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, हर जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए अब ये आपकी स्क्रीन पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, जहां पर बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, नायडू जी की सरकार, और वहां पर सड़क पर यह आलम, राहुल गांधी और उनके समर्थन में पोस्टर। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर अब आइए
आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा। हरियाणा का आलम देखिए क्या है। एक शख्स नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर, वो तस्वीर वाले पोस्टर पर लिख रहा है वोट चोर, बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूथ कांग्रेस ने इसे शेयर किया है, यूथ कांग्रेस ने। और बकायदा एक पोस्टर और दिखाते हैं आपको। ये पोस्टर देखिए, आपने वो फिल्म देखी होगी नमस्ते लंदन करके, उसी का एक पोस्टर बनाया गया है नमस्ते ब्राजील करके। इस पोस्टर में लिखा गया नमस्ते ब्राजील। चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा उसी ब्राजीलियन मॉडल का है जिसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इसी ब्राजीलियन मॉडल ने 22 जगह, अलग अलग जगह पर हरियाणा में इसका चेहरा लगाकर वोटर लिस्ट में दिखाई दिया। बताइए, यानी इस ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा दिखाई दिया था 22 जगह वोट। एक शख्स का पोस्टर अब दिखाई दे रहा होगा आपको, साथ में मोदी दिखाई देंगे। यानी आप देखिए, जयपुर हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह की तस्वीर है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, तमिलनाडु की तस्वीर देखिए। यह है एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री। उन्होंने बकायदा इस तस्वीर को शेयर किया है और देखिए कितना बड़ा आंदोलन एसआईआर को लेकर ही यहां पर दिखाई दे रहा होगा। और एक जोर आजमाइश तमिलनाडु की तस्वीरें बता रही हैं कि वहां भी अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। यानी आप इन तस्वीरों से यह समझिए कि जहां जहां विपक्ष की पार्टियों की सरकारें हैं वहां तो पहले से ही आंदोलन हो रहा है। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं हैं वहां भी अब एक आंदोलन खड़ा हो चुका है। अब ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा संकेत है, संदेश है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? और ये सिलसिला जो है ना, अब ये बढ़ता जा रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि क्या हासिल होगा, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, तो उन्हें बता दें कि ये एक ट्रेलर है। 1 दिसंबर से बहुत कुछ देश की सियासत में आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले पूरे देश की अगर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है कि नहीं है? और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को लेकर, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष महाअभियोग भी ला सकता है। और बिहार चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही, उसको लेकर तो सवाल पहले से ही खड़े हो रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह के आरोप लगे। सरकारी दौलत को, खजाने को एक एक करके तस्वीरें देखिएगा। 10,000 रुपए ठीक चुनाव के वक्त कोई कुछ नहीं बोला। इसका जीता जागता प्रमाण। यानी कि बिहार वो राज्य जहां एक गरीब राज्य है, वहां पर खुलेआम सरकारी तिजोरी का इस्तेमाल किया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी, ये सब ने देखा। हरियाणा से कैसे ट्रेनें चल के गई। एक वोटर जो है, एक दिल्ली में वोट करता है, वो बिहार में भी वोट करता है। तो तमाम ऐसी चीजें सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग ने चू तक नहीं बोला। और देश की मीडिया के बारे में तो आप जानते हैं, वो तो सरकार की सत्ता की जेब में है। यानी कि पूरी की पूरी एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है विपक्ष के लिए, जहां चुनाव विपक्ष को लड़ना अब बेहद मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया है। हकीकत यह है कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अगर विपक्ष को चुनाव लड़ना है तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना होगा, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया इसके लिए आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? विपक्ष को कोर्ट जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए, कोर्ट के भीतर सत्ता पक्ष को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन रुकिए, एसआईआर को लेकर क्या बंगाल की सरकार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल का भी देखिए, कोर्ट नहीं गई? कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में तो बिहार के एसआईआर का मामला याद करिए, बिहार की एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां बिहार में चुनाव निपट गया, एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई। बात यहां पर सही है कि जान दे रहे हैं, बताइए। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाती है, जनता की अदालत में, और विपक्ष वही कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? ये जो हालात आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आखिरकार अब ये सियासी लड़ाई किस दिशा में जा रही है? क्या वाकई में जो राहुल गांधी ने आह्वान किया है, रामलीला मैदान में एक अलग अलग राज्यों से इस तरीके का विरोध देखने मिला है, उससे पहले का ट्रेलर है क्या जो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं? यानी बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। पूरे देश की ये तस्वीरें जो आपको देश की होनहार मीडिया नहीं दिखाएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच
आपका है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के अंदर से तस्वीरें नारों के साथ सामने निकल के आ रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के अंदर किस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि ये एक बड़े आंदोलन से पहले उसकी ट्रेलर सामने निकल कर आया। दोस्तों, उस फिल्म का ट्रेलर, जिस तरीके से फिल्म से पहले जो ट्रेलर सामने निकल कर आता है ना, वही तरीके से आंदोलन से पहले विपक्ष ने एक ट्रेलर रिलीज किया। किस स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके से देखने को मिलेगा। दोस्तों, जरा देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से वोटों के अंदर धांधली की जाती है, किस तरीके से एसआईआर के नाम पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट काट दिए गए लोगों के, जो सपोर्टर हैं विपक्ष के, उनके वोट काट दिए गए हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।